बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर। इसलिए तमाम लोगों की नज़रें इस इलाके पर हैं कि आज एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान की इस पुरतनाव सूरत हाल में उन लोगों ने भी जश्न मनाया, या पूरी एक तरह से जो उस तरफ से फायर कर रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि सब कुछ शायद हमारे हाथ में है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पुंछ शहर के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर लोगों पर ये सारे जो हैं शेल्स वो गिर रहे थे। और जो मेरे पास फहरिस्त है मैं वो पढ़कर सुनाऊंगा। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर 200 से ज़्यादा फ्लाइटें और तकरीबन 18 एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े, ऐसे हालात हैं। सारी सिचुएशन आपके सामने, मैं सिर्फ पुंछ की पर्टिकुलरली आपके सामने बात रखूंगा, जहां 54 लोग जख्मी थे, 11 लोगों ने दम तोड़ दिया और कई लोगों के सर उड़ गए। जो बड़ी बदकिस्मती है, और जिन लोगों की मौत हुई है ऑफिशियल कंफर्मेशन जिनकी हो गई है, उनमें अयान और अरूबा, ये रमीज़ खान साहब के बच्चे और बच्ची थी, एक 14 साल का और एक 12 साल की। इसी तरीके से 40 साल की एक मोहम्मद अकरम साहब, इसी तरीके से काजी मोहम्मद इकबाल, ये 40 साल के। साथ साथ एक और नाम अब्दुल काश खान, CRPF में थे, इनकी जान चली गई है। और सिंडिकेट से जोगा सिंह के बेटे रंजीत सिंह, इसी तरीके से जो अभी जानकारी है बलविंदर कौर मनकोट के, और साथ साथ दीगर कुछ लोग जिनमें मोहम्मद रफ़ी। तो कुल मिलाकर 11 लोग जिनकी जानें गई हैं, और पुंछ के अंदर 50 के करीब लोग जख्मी हैं। अनफॉर्चुनेट सरकारी सतह पर तस्दीक हो रही है, लेकिन गैर सरकारी और गैर मुसद्दक़ा इतलात ये भी हैं कि अमवात की ये तादाद बढ़ सकती है, और अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल मज़ीद एस्केलेट हो तो यहाँ सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। और इस वक्त बिल्कुल भी पुंछ के हवाले से बात नहीं की जा सकती, जो हालात कम से कम हैं। करना, केरन, उड़ी के अंदर शहरी जख्मी हुए, सावजिया के अंदर 2 लोग जख्मी हुए। नहीं, हर तरफ से भारी मोटार शेलिंग, 80 mm 120 mm के मोटार शेल दागे गए। और जो लोग जख्मी हैं दुआ करें वो जल्द सेहतियाब हो जाएं। जो लोग चले गए उनके लिए भी दुआ करें, उनके घर वालों को अल्लाह अज़्ज़ व जल सब्र जमील अता फरमाए, और इस मुश्किल सूरत हाल में उनके साथ उनका सहारा बनने की कोशिश करें। जब लोग अफरा तफरी के आलम में एक दूसरे के घरों में सर छुपाने के लिए निकले हैं, हज़ारों लोग शहर पुंछ से निकले हैं जो सिफर मकामात पर गए हैं, क्योंकि सरहद पार से मुसलसल फायरिंग हो रही है, तो वहाँ से भी बचना है। दूसरे लोकल लेवल पर पुलिस अथॉरिटीज़, फौज, CRPF, NDRF, SDRF, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, तमाम लोगों का ताउन कीजिएगा, साथ दीजिएगा, ताकि मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकला जा सके। इंतज़ामी सतह पर पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर जो कदम उठाने की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है वो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट उठाए जाएंगे, और बाकी एरियाज़ के अंदर भी। अभी रात को क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। पिछली रात को जो हुआ, उससे पहले ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑल इज़ वेल, मगर कुदरत को ये मंजूर था, ये सब होना था, और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी थी, क्योंकि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ उस खून खराबे को कोई नहीं देखना चाहता, ना चाहेगा। जिस हिसाब से 5-5, 6-6, 7-7 दिन शादी अभी कई जोड़ों की हुई थी, और उनमें से लाशें सामने बिछाई गई, तो उसके बाद ज़बरदस्त गम गुस्सा था। और अब सबकी नज़रें कल वाली मीटिंग पर भी हैं। 11 बजे कुल जमाती इजलास बुलाया गया, ऑल पार्टी मीटिंग है। इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले हैं, एयरफोर्स और बाकी तमाम लोगों से मिले हैं, और प्रेस ब्रीफिंग में तमाम वो इलाके भी बता दिए गए जहाँ सरहद पार जिन इलाकों को टारगेट किया गया है। तो पुरतनाव सूरत हाल है। दुआ करें कि हम इस सूरत हाल से बाहर निकलें, और सरहद पार से होने वाली फायरिंग का मौसर जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कुल मिलाकर इस वक्त जो है वो आम शहरी सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। घर उड़े हैं, गाड़ियाँ उड़ी हैं, गाड़ियाँ फिर बन जाएंगी, घर फिर बन जाएंगे, लेकिन उन मासूम जानों का कौन जवाब देगा जो आज पाकिस्तान की शेलिंग में मारे गए हैं, बल्कि शहीद हुए हैं, और 12 साल से लेकर बच्चे, और फिर इसी तरीके से हमने 40, 45, 55 साल के बुजुर्ग। सो पुंछ के लिए दुआ करें, मुश्किल सूरत हाल है। जो अमवात की तादाद है वो बढ़ सकती है। मेरी जानकारी जो है इस वक्त तमाम जगहों पर, तमाम इदारों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ लोग डर और खौफ के साए में जी रहे हैं, और कुछ लोग जो शहर के अंदर हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं वो मौजूद हैं, जिनके पास थी वो निकले हैं,
दीगर मकामात पर, लेकिन अफवाहों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरे से बचें, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, और बिल्कुल ऐसी कोई तस्वीर ना दिखाएं जहां पर आर्मी की, पुलिस की, फौज की स्टैब्लिशमेंट्स हैं, कोई हथियार मूव कर रहे हैं, कोई मूवमेंट हो रही है, उसको बिल्कुल कैमरे की आंख से दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस सिलसिले में भी एडवाइजरी आ चुकी है। तो तमाम लोग आपसी भाईचारा भी कायम रखें, मुश्किल सूरत हाल में एक दूसरे की बाजू बने, एक दूसरे का सहारा बने, और गलत खबरें शेयर करने से बचिएगा। कल आप पर जाकर कार्रवाई ना हो। बाकी दुआ करें कि आम शहरियों की जानें सरहदी इलाकों में न जाएं, जो इस वक्त कम से कम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिसमें पुंछ, जहाँ शोहदा की एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें आलिम दीन तक जो है आज हमने खोए हैं, बच्चे खोए हैं, और मसाजिद तक, गुरुद्वारों तक आज फायरिंग हुई, शेल्स पड़े। तो यहाँ से आगे क्या होगा, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है कि जो कल रात को हुआ उस हिसाब से कोई उस तरह की कार्रवाई दोबारा हो सकती है, और दूसरी तरफ से भी हमें ख्याल रखना है कि दुश्मन दोबारा से टारगेट कर सकता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है पुंछ की और आसपास केसों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।